अगर आप भी करेले का सेवन करते हैं तो आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि स्किन से रिलेटेड समस्याएं, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं और भी कई सारी दिक्कतें ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है विरुद्ध आहार। तो अगर आप भी करेले का सेवन कर रहे हैं या ऐसी किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं जिसके साथ दूसरी चीज़ खाने से आपके शरीर को नुकसान होते हैं, तो आज मैं वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि करेले के साथ आप खाते समय अगर इन गलतियों को करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको स्किन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं देखने के लिए मिली। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे करेले के बारे में। जिनको भी करेले का सेवन करना है या फिर अगर आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करेला हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार करेले की सब्जी, सूप या फिर किसी भी तरह के जूस वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, खून की शुद्धि करता है और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। पर अगर इसे सही तरीके से ना लिया जाए तो यही करेला हमारे शरीर को नुकसान भी करता है। सबसे पहला, अगर आप करेले की सब्जी को यानी कि करेले के को बनाते समय इसमें दही का उपयोग कर रही हैं, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दही मिला करके ही इसके साथ इसको खाया जाता है। तो अगर आप दही के साथ इसका सेवन कर रही हैं तो आने वाले समय में आपको पेट में गैस, एसिडिटी, अपच या रक्त पित्त की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही विरुद्ध आहार में आते हैं। तो जब भी करेले का सेवन कर रही हैं उसके लगभग 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और सिर्फ दही ही नहीं, दूध या दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन आपको नहीं करना है जब तक आपने करेले का सेवन कर लिया है, या फिर इसके साथ मिक्स करके आपको उसका सेवन नहीं करना है। कुछ जगह पर आपने देखा होगा थाली में करेले को परोसते हैं, वहाँ पर छाछ भी होती है, वहाँ पनीर की सब्जी भी होती है, वहाँ पर दही भी होता है। तो इस तरह की चीज़ों का आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में आपको सफ़ेद दाग की समस्या, रक्तपित्त की समस्या, दांत खाज खुजली की समस्या या पेट से संबंधित समस्याएं ना हो, तो इसे अवॉइड करें। अगर आपने करेले का सेवन किया है या आप करेला खाने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूली से बनी हुई कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें। मूली के पराठे हैं, मूली की सब्जी है, मूली की भुजिया है, अचार है या कुछ भी है, अगर आप करेला ले रही हैं तो उससे 3 घंटा पहले या तो मूली खा चुके हों या फिर 3 घंटे बाद ही इसका सेवन करें, क्योंकि ये दोनों भी विरुद्ध आहार में आते हैं और इनका सेवन करने से आपको रक्त से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड में इंप्योरिटीज़ लेकर के आते हैं, जिससे दांत खाज खुजली, सोराइसिस की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपने करेले का सेवन किया है तो इसके साथ आम का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। कच्चा पका कैसा भी आम इसके साथ आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि करेले के साथ आम जो है वो विरुद्ध आहार में आता है। इन दोनों को एक साथ खाने से हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं आंतों के, वो खत्म होने लगते हैं और बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे कि डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। खासकर इसके साथ सेवन करने से दस्त, मरोड़, अपच की समस्या भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। करेले का सेवन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, करेले को शहद के साथ या किसी भी मीठी वस्तु के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इसे भी विरुद्ध आहार में बताया गया है। तो अगर आपने करेले का सेवन किया है या फिर आप करने वाले हैं तो इसके साथ साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी मीठी चीज़, दूध से बनी हुई चीज़ या फिर आप शहद इसके साथ इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल करने से भी आपको डाइजेशन या फिर स्किन से रिलेटेड समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। करेले के साथ भिंडी का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी भिंडी खाएं या करेला खाएं तो उनमें आप 1 या 2 दिन का गैप रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इन दोनों को एक साथ लेने से आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। भिंडी के जो बीज होते हैं वो लंबे समय तक हमारे पेट में रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि भिंडी अगर आपने आज खाई है तो करेले का सेवन करने के लिए हमें 1 या 2 दिन का वेट करना चाहिए, ताकि हम जो है अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएँ। नहीं तो हमारी आंतों के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि खाना पचाने में मदद करते हैं, गुड एंजाइम्स होते हैं जो मल को बाहर निकालने में मदद करते हैं, वो सारे के सारे जो है ये इस वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन दोनों को एक साथ कभी ना लें। कोशिश करें करेला खाते समय कभी भी आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई हो, जैसे पूरियाँ हैं, पराठे हैं, इसके साथ करेले का सेवन करने से बचें, क्योंकि करेला खुद भी पचने में आपको भारी होता है। तो अगर इनके साथ लेंगे तो इसे पचने में और भी ज़्यादा समय लगता
है। इसके अलावा सुबह खाली पेट बहुत ज़्यादा तली भुनी इसकी सब्जी बना करके ना लें, इससे भी आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग हो सकती है। सुबह के समय में लेना चाहते हैं तो आप इसका जूस ले सकते हैं या फिर इसे कच्चा खा सकते हैं सलाद के तौर पर। इसके अलावा दोपहर में आप इसकी सब्जी ले सकते हैं। शाम को अगर आप चाहें तो इसका सूप बना करके ले सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट के अंदर इसको लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप करेला खा रहे हो तो आपको कम से कम आधे से पौना घंटे के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी ज़रूर पीना है, ताकि इसको पचाने में आपको आसानी हो। इसमें आपको राई का तड़का और मेथी का तड़का ज़रूर लगाना है, ताकि ये पचने में हल्का हो जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।